हमने ये तो सुना था कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन क्या कॉमेडी में भी सब जायज है? आज इसी पर बात करेंगे, इसलिए क्योंकि पिछले कई घंटों से कुणाल कामरा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। जाने माने कॉमेडियन है, पर इस बार उन्होंने कुछ ऐसी कॉमेडी की है जो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आई। 23 मार्च को हैबिटेट स्टूडियो में, जहां इन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी को शो परफॉर्म किया था, वहां एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के शिव सैनिक घुसते हैं। और जिस चीज के लिए शिव सैनिक जाने जाते हैं कि भाई कोई चीज पसंद नहीं आई तो फिर वो अपने अंदाज में एक्शन लेते हैं। इनके स्टूडियो में तोड़फोड़ की, कानून अपने हाथ में लिया और उसके बाद इन्हीं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी। लेकिन एकनाथ शिंदे का भी बयान आया। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो कॉमेडी होती है वो मर्यादा में होती है। मर्यादा कोई लांघेगा, कोई एक्शन करेगा तो उसका रिएक्शन होगा। यानी एकनाथ शिंदे कुणाल कामरा पर नाराज है। मुंबई पुलिस ने इनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और अब इनके खिलाफ सख्ती, कानूनी सख्ती बढ़ भी सकती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कॉमेडी का मकसद किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और कुणाल कामरा की कॉमेडी में एकनाथ शिंदे का अपमान हुआ है। यानी इनके साथ खुलकर खड़े हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। यानी कह सकते हैं कि स्टेट वर्सेस कुणाल कामरा का थोड़ा मामला होता दिख रहा है। अब इसके बाद कुणाल कामरा का मैं बयान भी दिखाऊंगा और जिस वीडियो के बाद बवाल मचा है उस पूरे वीडियो में और भी क्या क्या आपत्तिजनक चीजें थी वो भी सुनाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जिस 45 मिनट के वीडियो ने इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और जिसमें कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा था, आखिर उस वीडियो में क्या उतनी ही आपत्तिजनक बातें थी या उस वीडियो में कुछ ऐसा भी था जो आपको पसंद नहीं आने वाला? यह कुणाल कामरा का माफीनामा है जो उन्होंने इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इसे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो 45 मिनट का वीडियो कुणाल कामरा ने यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसके बाद शिंदे समर्थित शिव सैनिक भड़के, उस वीडियो में और क्या क्या है। कुणाल कामरा के विवादित वीडियो के कुछ अंश अब देखिए। उस वीडियो में कुणाल कामरा क्या कहते हैं और आप तय करिएगा कि अगर वो कॉमेडी है तो क्या उस कॉमेडी की इजाजत होनी चाहिए या इश्क और जंग की जगह कॉमेडी में सब जायज होना चाहिए। आपको मैं बताता हूं। उस वीडियो के एक हिस्से में कुणाल कामरा कह रहे हैं, मुझे 1970s का भारत सबसे अच्छा लगता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं, किसी स्टेशन पर उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला, यह भी कोई चाय है। आगे गाली, आप समझ सकते हैं। किसी स्टेशन पर उतरे और किसी को बोला कि यह भी कोई चाय है और गाली देते हुए। नो वॉन्डर की बीवी छोड़कर चली गई। चाय, बीवी छोड़कर चली गई। और ये साथ में बच्चा कौन है? ये बड़ा होकर गंजा बनेगा। चाय, बीवी छोड़ के चली गई और साथ वाला गंजा। यह कॉमेडी है कुणाल कामरा की। इसके बाद वो कहते हैं कि जिन्हें जोक समझ में आ गया वो एफआईआर नहीं कर सकता। तो क्या ये जोक आप मानते हैं? ये तो एकनाथ शिंदे पे नहीं कहा गया। मैंने इसीलिए नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहां लगाई है क्योंकि इनका कोई शो, कोई स्टैंड अप कॉमेडी नरेंद्र मोदी के बगैर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कंटेंट ही इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलता है। नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, इनके लिए कंटेंट हो जाता है। और यह रिमार्क देखिए, चाय, बीवी छोड़ के चली गई, साथ में गंजा कौन है और गाली के साथ। यह कॉमेडी है कुणाल कामरा की। और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अभी मैं आपको इस पूरे विवादित वीडियो के कुछ और अंश भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके बहुत फॉलोअर हैं। कुछ तो उनको दबा के पैसे भेज रहे हैं कि लो, कुछ तो कह रहे हैं कि मैं तो आपकी ऐसे ही मदद कर सकता हूं, क्या हिम्मत है आप में। इस तरह की कॉमेडी को हिम्मत कहा जाता है। मुझे हैरानी है। यहां एक चीज पर गौर करिएगा, इन्होंने वीडियो में बोला है कि मुझे 1970s का भारत सबसे अच्छा लगता है। फिर वो चाय पे आए, गंजे पे आए, बीवी छोड़ने पे आए, वो उनकी बात है, उनकी कॉमेडी है। 1970s में ही इमरजेंसी लगी थी। और जब आप किसी का रेफरेंस दीजिए तो ढंग से दीजिए। 1970s में वो आदमी चाय नहीं बेचता था। 1970s में वो आदमी इमरजेंसी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा था। कैसे चकमा दें, स्टेट मशीनरी से कैसे बचें जो कि सबको पकड़ के जेल में ठूस रही है। जयप्रकाश नारायण, बुजुर्ग गांधीवादी, जिन्हें अपना इलाज कराने के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन मिली। 1970s का वो दौर जब कॉमेडी तो छोड़िए, जिस पर भी शक हुआ इंदिरा गांधी और संजय गांधी की जोड़ी जेल में डाल देती थी। न्यूज़पेपर पर सेंसरशिप, रेडियो पर सेंसरशिप, मैगजीन्स पर सेंसरशिप,
गलती से भी अगर 1970s में आप चले जाते और एक कॉमेडी करके दिखाते उस दौर में, तो संजय गांधी आपका क्या हल करते सरकार के खिलाफ बोलने पर, यह आप उस दौर के किसी भी पत्रकार से पूछ लीजिएगा। अब आपको उसी विवादित वीडियो का एक अगला हिस्सा बताता हूं कि कुणाल कामरा ने अपनी सो कॉल्ड कॉमेडी में क्या कहा है और कैसे उनके सामने बैठे लोग हंस रहे थे। देखिए कुणाल कामरा क्या कहते हैं कॉमेडी में अपनी। भारत में दो टाइप के अमीर लोग होते हैं, भारत में दो टाइप के अमीर लोग होते हैं। एक होते हैं अंबानी टाइप, एकदम निर्लज्ज और नीच। एक होते हैं अमीर अंबानी टाइप, एकदम निर्लज्ज और नीच, ये कह रहे हैं। दूसरे होते हैं जो अमीर होते हैं लेकिन मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करते हैं, जैसे एक महान औरत है सुधा मूर्ति। ठीक, एक अमीर होते हैं अंबानी टाइप, एकदम निर्लज्ज और नीच। नीच कहना कॉमेडी का हिस्सा कब से हो गया। अब इसके बाद कुणाल कामरा नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि रात में नरेंद्र मोदी इटली की पीएम मेलोनी से फोन पे बात करते हैं जियो के नेटवर्क पे। और जब वो मेलोनी ने पूछा कि नरेंद्र मोदी अपना परिचय दो, तो नरेंद्र मोदी ने कहा गाना गाकर बताता हूं। बादशाह एक फिल्म आई थी अब्बास मस्तान की, शाहरुख खान की फ्लॉप फिल्म थी लेकिन बड़ी इंटरटेनिंग मूवी थी। उस मूवी का एक गाना आशिक हूं मैं, कातिल भी हूं, सबके दिलों में शामिल भी हूं, उस गाने के थीम पर कुणाल कामरा ने एक गाना बनाया और कहा कि नरेंद्र मोदी मेलोनी को अपने बारे में यह बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो कुणाल कामरा कहते हैं झूठा हूं मैं, कातिल भी हूं। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं खुद के बारे में मेलोनी से। यह कॉमेडी है कि मैं झूठा भी हूं, कातिल भी हूं। अब आगे कहते हैं दोगला हूं मैं, खोखला भी हूं, लाशों से ऊपर उठा मेरा कैरियर, पीछे है मेरे अमित शाह, तानाशाह तानाशाह। यानी ओरिजिनल गाना क्या था, बादशाह ओ बादशाह। तो एक नाथ शिंदे के ऊपर जो इन्होंने कविता पढ़ी गद्दार वाली, वो तो आपको पता होगी। ऑटो रिक्शा से शुरू किया, गद्दारी पे आ गए। यह भी बताया कि केंद्र की लीडरशिप के गोद में बैठे हुए हैं। लेकिन इनके वीडियो का सबसे ज्यादा अंश तो नरेंद्र मोदी पे होता है। और नरेंद्र मोदी ने संसद के पहले ही भाषण में कह दिया था कि मैं फालतू की बातों पे ध्यान देने नहीं आया हूं, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं वो करूंगा। इनको पता भी नहीं होगा कि इन्होंने उस वीडियो में क्या कहा है, लेकिन इनको हर बात के लिए टारगेट करना है नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल ये उनका हक है, क्योंकि किसी की आलोचना करना कोई जुर्म नहीं हो सकता, ये इनका हक है। लेकिन उस कॉमेडी का लेवल क्या होगा ये कौन तय करेगा। क्या ये प्यार और जंग है जिसमें सब जायज है। अब मैं आपको कुणाल कामरा ने इस पूरे विवाद के बाद क्या कहा है वो बताता हूं। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर 4 पन्ने अपलोड किए हैं और बताया है कि तोड़फोड़ वाली घटना के बाद उनका स्टैंड क्या है। मैं चौथा पन्ना पढ़ रहा हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप जो लोग मेरा मोबाइल नंबर लीक कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप अगर मुझे कॉल करेंगे तो वॉइस मेल एक्टिव है, उस पर एक ऑटोमेटिक जनरेटेड रिप्लाई आता है और वो गाना होगा जो गाना आपको पसंद नहीं है। पहली चीज, जो लोग भी कुणाल कामरा का मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, मत करिए। अगर ऐसा आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा, ऐसा मत करिए। यह तो सीधे सीधे निजता का हनन है और ऐसा करना कहीं से भी जायज नहीं है। इनफैक्ट ये एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद कुणाल कामरा कहते हैं मीडिया से कुणाल कामरा को शिकायत है। ये शिकायत तब से रही है जब से उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया है। यह अलग बात है कि मीडिया ने ही कुणाल कामरा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। उनके प्रमोशन का एक बड़ा हिस्सा उनकी कॉमेडी नहीं मीडिया भी रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी, मीडिया, कॉमेडी, ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो आदमी अपने आप थोड़ा पॉपुलर हो जाता है। टू द मीडिया फेथफुली रिपोर्टिंग दिस सर्कस, रिमेंबर दैट प्रेस फ्रीडम इन इंडिया रैंक्स एट 159। कुणाल कामरा कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से भारत की हालत बड़ी खराब है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहां निकलता है पता नहीं, भारत की रैंकिंग 159 है। कुणाल कामरा से मेरा एक सवाल है, मोजाम्बिक जिसके देश के झंडे पे ही AK-47 है, अफ्रीका के कई देश जिसमें CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कांगो, चाड, मतलब पाकिस्तान, इन सबका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159 से ऊपर है। ये देश भारत से अच्छा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रखते हैं। तो क्या ये इन देशों में प्रेस को आजादी है। आसिम मुनीर के खिलाफ देखा है ना क्या किया है, पूरी इमरान खान PTI को जेल में डाल दिया है। तो प्रेस फ्रीडम में तो पाकिस्तान ऊपर है। तो इस रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको उनकी बाकी बात बताता हूं। आई विल नॉट अपोलोजाइज, अच्छी बात है अगर आपका स्टैंड है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार का स्टैंड है कि आपने गलती की है, किसी को गद्दार बोला है, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसे भी इनका भी स्टैंड है कि मैंने कोई गलत नहीं कहा। आई विल नॉट अपोलोजाइज, व्हाट आई सेड एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर अजीत पवार, फर्स्ट डिप्टी CM, सेड अबाउट मिस्टर एकनाथ शिंदे, सेकंड डिप्टी CM।
कुणाल कामरा का कहना है कि मैंने जो गद्दार वाली बात कही थी वो वही बातें हैं जो कभी अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कही थी। लेकिन एकनाथ शिंदे तो क्या कह रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अजीत पवार भी कह रहे हैं कि भाई कॉमेडी ऐसी करो किसी को आहत ना हो, कोई किसी की भावना आहत ना हो। इस मुद्दे पर अभी वर्तमान में अजीत पवार भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं क्योंकि सरकार का हिस्सा है। आई डोंट फियर दिस मॉब एंड आई विल नॉट बी हाइडिंग अंडर माई बेड वेटिंग फॉर दिस टू डाई डाउन। इन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और अपने बेड के नीचे नहीं छिपूंगा। कुणाल कामरा ने कहा है वो माफी नहीं मांगेंगे, यानी कुणाल कामरा को लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सब सही है, उसमें कोई भी ऑफेंस नहीं है। अब यहां उद्धव ठाकरे की भी टिप्पणी आई। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुणाल कामरा ने कोई गलती नहीं की, गद्दार को गद्दार बोलने में क्या गलती। अब अंतर क्या है, उद्धव ठाकरे एक राजनीतिक शख्सियत हैं, वो जिस भाषा में एकनाथ शिंदे से संवाद करेंगे वो स्वतंत्र हैं। दोनों राजनीति में महाराष्ट्र के दोनों धुरंधर है, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। कुणाल कामरा एक गैर राजनीतिक शख्सियत है, कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छे फैन फॉलोवर है, उनकी कॉमेडी को लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं। और उनका जो शो था उसमें बीजेपी के भी नेता आ चुके हैं। जो उनका शो था शटअप या कुणाल, उसमें बीजेपी के नेता भी शिरकत कर चुके हैं। तो कुणाल कामरा को एक वर्ग नापसंद करता है जो कि बीजेपी समर्थित वर्ग है, ये बात सही है। फिर यह भी सही है कि जो बीजेपी के खिलाफ जो एक लॉबी है, जो कि मीडिया से भी है, जो कि राजनीति से भी है, जो कि तीसरे पेशे से भी है, वो कुणाल कामरा के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। यानी कुणाल कामरा के नाम पे बीजेपी वर्सेज एंटी बीजेपी, सरकार वर्सेज गैर सरकार और विचारधारा बनाम विचारधारा की जो लड़ाई है वो फिर एक बार सामने आ गई है। अब ये आपको तय करना है आप किस तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ समर्थकों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा के पक्ष में कोई नहीं है, अच्छा खासा जनाधार, अच्छा खासा फैन उनके पास भी है। अब मैं यहां एक चीज और बता दूं, चुनाव के समय एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। एकनाथ शिंदे गुजर रहे थे और कांग्रेस कार्यालय था कहीं, वहां से आवाज आई, कांग्रेस या एनसीपी कार्यालय था, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, पर मैं वीडियो का सार बता देता हूं। वहां से आवाज आई गद्दार की। एकनाथ शिंदे काफिला रुकवाए, एकनाथ शिंदे उस कार्यालय में घुस गए कि हाँ भाई कौन बोल रहा था गद्दार, जरा सामने आओ। तो एकनाथ शिंदे किस मिजाज के राजनेता हैं यह आपको पता है। उन्होंने जो एक्शन लिया वो कोई चौंकाने वाला एक्शन नहीं है। सवाल यह है कि क्या संविधान में कुणाल कामरा के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए। पहली चीज, शिव सैनिकों ने वही गलती कर दी, एकनाथ शिंदे की शिव सैनिकों की बात कर रहा हूं मैं, जहां उन्होंने हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और तोड़फोड़ का सहारा लेकर एकनाथ शिंदे का पक्ष पहले ही कमजोर हो गया है। हां, उसके बाद बात आती है कि क्या कॉमेडी का यह रूप जायज है, क्या कॉमेडी पर सेंसरशिप होनी चाहिए, क्या जो मैंने आपको बातें बताई और क्या गाने के जरिए जो कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को संबोधन दिया, क्या वो जायज है, ये आप तय करिए।